नाज़रीन कराम, इस्लाम की खूबसूरती ये है कि जहाँ उसने मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी के अहकाम बयान किए, अवाम्र व नवाही बयान किए, हलाल व हराम को बयान किया, जिहाद व क़िताल को बयान किया। गर्ज़ ये कि कोई भी शोबा ज़िंदगी हो, हर शोबा ज़िंदगी के मुतल्लिक़ इस्लाम ने मुख्तलिफ़ किस्म के अहकाम बयान किए। वहाँ हमारी ज़िंदगी के छोटे छोटे मामलात के मुतल्लिक़ भी इस्लाम ने आदाब सिखाए। नाज़रीन इकराम, आज उसी हवाले से आपके सामने किसी के घर में दाखिल होने के आदाब बयान करूँगा कि इस हवाले से इस्लाम की तालीमात क्या हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या तालीमात इरशाद फरमाई कि जब बंदा किसी के घर में दाखिल हो तो किस तरह दाखिल हो। नाज़रीन इकराम, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। नाज़रीन इकराम, किसी के घर में दाखिल होने का सबसे पहला अदब जो इस्लाम ने बयान किया वो ये है कि आदमी कभी किसी के घर में जब जाए तो उसके घर में झांक कर न देखे। यानी उसके घर में जब भी जाए या तो दरवाजे के दाएं या बाएं जानिब खड़ा हो, बिल्कुल दरवाजे के सामने भी ना खड़ा हो। जब दरवाजे के सामने खड़ा हो तो अंदर झांक कर ना देखे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में बैठे हुए थे कि अचानक एक शख्स दरवाजे पर खड़ा होकर अंदर झांक रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर का एक फल लिया, यानी तीर उठाया ताकि आप उसकी आंखें फोड़ दें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही तीर उठाया तो वो शख्स फ़ौरन जो है वो हट गया। यानी ये अमल कितनी कबाहत वाला है और कितनी मज़म्मत वाला है कि आप किसी के घर में जाएं और उसकी इजाज़त के बगैर उसके घर में झांकना शुरू कर दें। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस पाक हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी शख्स के लिए ये जायज़ नहीं कि वो किसी के घर में झांक कर देखे। फरमाया अगर किसी ने किसी के घर में झांक लिया तो वो ऐसे ही है जैसे वो उस घर में दाखिल हो गया। यानी किसी के घर में झांकना ये ऐसे ही है जैसे बंदा उस घर में दाखिल हो गया। लिहाजा सबसे पहला अदब यही है कि आदमी जब भी किसी के घर में जाए तो वो कभी भी किसी के पर्दा उठाकर या किसी के दरवाजे के सुराख के ज़रिए उस घर में ना झांके। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा किसी के घर में जाए, किसी से मिलने के लिए जाए और पर्दा खिसका कर और उसके घर में नज़र डाले, यानी इजाज़त नहीं ली, इजाज़त लिए बगैर उसने पर्दा खिसकाया और किसी के घर में नज़र डाली और किसी की बीवी के ऊपर उसकी नज़र पड़ गई और उसकी बीवी की उसने पर्दादारी नहीं रखी, जिनके पर्दादारी की उसकी और उसके पर्दे का ख्याल नहीं किया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने ऐसा काम किया जो उसके लिए हलाल नहीं था। फरमाया काश कि जब वो शख्स पर्दा उठाकर अंदर देख रहा हो तो उसका सामना किसी ऐसे शख्स से हो कि जो उसकी दोनों आंखें फोड़ दे और मैं उस आंखें फोड़ने वाले से फिर कोई खून बहा भी ना लूँ, यानी उसे किसी किस्म की सज़ा ना दूँ। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी के घर में झांकता है उसकी आंखें फोड़ कर रख दो और मैं उसके कोई किसी भी किस्म की सज़ा नहीं दूंगा। इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से ये बात वाज़िह हो जाती है कि ये अमल कितना कबाहत वाला है कि एक आँख जिसका किसास इंसान ने अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि अल आइन बिल आइन, कि आँख के बदले आँख। अगर कोई बंदा किसी की आँख फोड़ता है तो बदले में उसकी आँख फोड़ी जाएगी जिसने किसी दूसरे की आँख फोड़ी होगी। लेकिन किसी के घर में झांकना एक ऐसा अमल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई बगैर इजाज़त के किसी के घर में झांकता है और उनकी पर्दादरी करता है, उसकी बीवी की, माँ की, बहन की, उसके पर्दे का ख्याल नहीं रखता, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसकी दोनों आंखें फोड़ दो और फरमाया मैं उससे कोई खून बहा भी नहीं लूँगा। इस फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस फेल की शनाअत और कबाहत जो है वो बिल्कुल वाज़िह होकर सामने आ रही है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारका है कि रावी बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में बैठे हुए आपने लकड़ी उठाई हुई थी और लकड़ी से अपने बालों को खुजा रहे थे। यानी कि जिस तरह बसा का इंसान बैठा होता है, कोई पेंसिल हाथ में पकड़ी है या कोई लकड़ी हाथ में पकड़ी है तो बंदा ऐसे ऐसे फेरना शुरू कर देता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकड़ी पकड़ी हुई थी और उसे अपने बालों में फेर रहे थे। इतने में किसी शख्स ने बाहर से झांका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो शख्स आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे पहले मालूम होता कि तुम बाहर से झांक रहे हो तो फरमाया मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ देता।
فرمایا کہ یہ اجازت لینا کہ اسی سبب سے ہے کہ بندہ گھر میں داخل ہو سکے، لیکن اجازت لیے بغیر جب کوئی بندہ جھانکتا ہے وہ ایسے ہی ہے جس طرح کہ وہ گھر میں داخل ہو گیا۔ اسی طرح ناظرین کرام، ایک اور ادب جو کسی کے گھر میں داخل ہونے کا ہے کہ جب آپ کسی کے دروازے پر دستک دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ دستک دو، اگر اندر سے کوئی جواب آتا ہے تو فابیہا، آپ انتظار کر لو، اور اگر سے جواب نہیں آتا تو 3 دفعہ دستک دینے کے بعد آپ واپس چلے جاؤ۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد کے اوپر کچھ قرض تھا، اور میں اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کے اوپر میں نے دستک دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ میں نے کہا انا، یعنی کہ میں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا، یعنی میں تو میں بھی ہوں، یہ میں کیا ہوتی ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب بھی کسی کے گھر میں جائے دستک دے اور اندر سے آواز آئے، کوئی آپ کے بارے میں پوچھے کہ کون ہے، تو بندے کو ہمیشہ جواب میں اپنا نام بتانا چاہیے کہ میں فلاں بندہ ہوں۔ یہ کوئی جواب نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سخت ناپسند فرمایا۔ ناظرین اکرام، یہ احادیث آپ کے سامنے بیان کی کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے کے آداب، ان میں کسی کے گھر کی پردہ داری رکھنا اور کسی کی پرائیویسی کی حفاظت کرنا، یہ کس قدر اسلام نے اس کو اہمیت دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے پردہ کھسکا کر دیکھا، کسی کی ماں بہن بیٹی کی پردہ دری کی اور اس کی اس کی پردے کا خیال نہیں رکھا، تو فرمایا اس کی آنکھیں پھوڑ دو۔ اسلام نے کسی کے گھر میں داخل ہونے کے یہ آداب بیان کیے، کسی کی پرائیویسی کو متاثر کرنا اسلام نے اس کو سخت ناپسند فرمایا۔ اس لیے ناظرین کرام، آپ جب بھی کسی کے گھر میں جائیں، کسی بھی دوست، کسی بھی عزیز کے گھر میں جائیں تو ان چیزوں کا لازمی خیال رکھا کریں کہ سب سے پہلے یا تو آپ دروازے پر دستک دے کر دائیں یا بائیں کھڑے ہو جائیں، پھر آپ زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ دستک دیں، اگر اندر سے کوئی آتا ہے تو فابیہا، وگرنہ واپس لوٹ جائیں، اور بغیر کسی کی اجازت کے اس کے گھر میں نہیں جھانکنا چاہیے اور ان کی پردہ دری نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے ان آداب کا، ان احکامات کا پاس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔